हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। आपके सिलेबस में मेंशन है ग्राफ एवं तालिका का विश्लेषण। जिन लोगों ने पैट एग्जाम दिया होगा वो इससे भली भांति परिचित होंगे कि ग्राफ दे देते हैं, उसी ग्राफ से रिलेटेड कुछ प्रश्न आते हैं, डेटा आपके ग्राफ में रहता है उससे पूछते हैं। ऐसा ही पाई चार्ट दे देते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लाइन डायग्राम दे देते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद कोई चार्ट दे देते हैं, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। पिछली बार का जो पैट एग्जाम हुआ था काफ़ी टफ क्वेश्चंस आए थे, इसलिए जो स्टूडेंट है वो थोड़े से ज़्यादा सीरियस है इस सब्जेक्ट के प्रति। ठीक है, आज से हम शुरू करेंगे। जो मेनली आपके क्वेश्चंस आते हैं वो एक ग्राफ से आते हैं, दूसरा पाई चार्ट से आते हैं और तीसरा लाइन डायग्राम से आते हैं। ग्राफ क्या होता है? एक्सेस होता है एक्स वाई वाला और यहाँ पे आपके डेटा रहता है। ठीक है, ऐसे करके बना के दे देते हैं। अभी क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा क्या होता है। दूसरा होता है पाई चार्ट। पाई चार्ट में आपका सर्किल होता है एक, उस सर्किल में डेटा रहता है। सपोज करो ये विज्ञान के स्टूडेंट का परसेंटेज दे दिया उन्होंने। दो तरीके से डेटा रहता है, या तो परसेंटेज में रहेगा या डिग्री में रहेगा, जो कोण में रहेगा। ठीक, तो सपोज करो यहाँ पर दे दिया 110 डिग्री। वैसे 110 तो नहीं होगा, 110 डिग्री ऐसे बनता है, 90 से ज़्यादा होता है। ठीक है, एक नॉर्मली समझ के लिए देख लो कि 110 दे दिया, यहाँ पर 80 दे दिया, ऐसे करके इन्होंने डिग्री दे दी अलग अलग सब्जेक्ट की, या जो भी उनको देना है उसमें। यहाँ से डेटा होता है, फिर डेटा से आप निकालते हो चीज़ें। ये जब इस पर आएंगे तो ये पूरा डिटेल में देखेंगे कि डिग्री से कैसे आप निकालोगे। सपोज करो इन्होंने ओवरऑल डेटा दे दिया कि टोटल जो सभी सब्जेक्ट हैं उसमें टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 3000। अब बाकी अलग अलग विषय वाइज सबके कोण दे दिए, तो अब आप कैसे निकालोगे? 110 बाई 360 इंटू 3000 करोगे तो किसका निकल आएगा? विज्ञान का। तो ये सारी चीज़ें समझाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पाई चार्ट पर आएंगे। आज हम ग्राफ पर बात कर रहे हैं तो ग्राफ की बात करेंगे। एक बात ध्यान रखना, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्टूडेंट आए हैं जिसके लिए ये क्लास है वो सबसे कमज़ोर स्टूडेंट है, उसके हिसाब से क्लास बन रही है। ठीक, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 10th में भी जिनका आर्ट साइड होता है, अब उनको मैथ का, अंकगणित का, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेशन आपका अंकगणित का है। डीआई में ग्राफ से आप या पाई चार्ट से आप डेटा उठाओगे और अंकगणित का पूरा उपयोग करोगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि सबसे वीक स्टूडेंट्स है, उससे कुछ नहीं आ रहा है और उसको मैं ABCD से ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। यहाँ तक कि गुणा भाग करना भी, जो नॉर्मल संख्याओं का नहीं है लेकिन एक्स वाई का, वो भी बताऊँगा कैसे होता है क्या नहीं, जिससे कि जिसे कुछ भी नहीं आता है वो भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाए। फिर धीमे धीमे हम अपना लेवल एडवांस तक लेके जाएंगे। तो ग्राफ आपने देख लिया, पाई चार्ट देख लिया, लाइन डायग्राम में ऐसी लाइन रहती है और उसमें क्या होता है आपका डेटा रहता है, वो डेटा निकालना होता है। ये भी एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखेंगे। अभी केवल समझ लो कि इन तीन चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब जब भी आपको डीआई के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हो, तीन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और ये तीन चीज़ें आनी ही आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ अनुपात। दे दिया A अनुपात B, तो इसको A/B भी लिख सकते हैं। ठीक, ये आना चाहिए अनुपात। दूसरा प्रतिशतता, पर 100। प्रतिशत मतलब क्या होता है? पर 100। तो कोई चीज़ दे दी, जैसे x है, उसका बोल दिए x का 20%, तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू 20/100। अभी बताऊंगा मैं प्रतिशत के बारे में भी, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। और तीसरी चीज़ है औसत। औसत क्या है? औसत होता है, सपोज करो 5 व्यक्ति हैं घर में, कोई रिश्तेदार आया, उसने 1000 रुपये बांटे। अब वैसे नॉर्मल होना क्या चाहिए? 200 रुपये सबको दे दो, पांचों को। उसने 200 नहीं दिए, किसी को 120 दे दिए, किसी को 180 दे दिए, किसी को 300 दे दिए, ऐसे करके वो बांट के चला गया। अब पांचों में रुपए बट गए। अगर इसको देखो तो ये कितने हो गए? 600, और एक को 200 दे दिए और एक को 200 दे दिए। 5 लोगों में इसने 1000 रुपये बांट दिए। सबके पास अलग अलग है, केवल 2 लोगों के पास सेम अमाउंट। अब उनको बोला जाए कि रुपए तो टोटल 1000 हैं, लेकिन ऐसी संख्या बताओ जो सब में बांटा जाए और बराबर से बट जाए। यही औसत होता है, लेवल में लाना। ठीक, कि अलग अलग संख्याएं हैं, वो अगर कोई ऐसा एक अमाउंट हो जो आपको सब में बराबरी से बट जाए, वो होता है औसत। तो जब आप औसत निकालते हो तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है?
कि जो टोटल संख्या है जिनका औसत निकालना है सबको जोड़ दो और अपॉन डिवाइड कर दो नंबर ऑफ संख्या, भी बताऊंगा। औसत पर आ जाते हैं सबसे पहले। औसत क्या होता है? दी गई संख्याओं का योग। जो भी संख्याओं का औसत पूछा जा रहा है, सपोज करो आपसे पूछा जा रहा है 10, 15, 20, 25, 30, इनका औसत पूछा जा रहा है। तो आप औसत कैसे निकालोगे? टोटल संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं हैं और इनका योग देखना है। तो 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस के 25 प्लस 30 अपॉन टोटल संख्याएं कितनी है? 5 थी, 5। ये औसत होगा, ध्यान रखना। नॉर्मल फॉर्मूला यही होता है, इसी से निकालना होता है। फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा, जब कोई बड़ी संख्या होती है तो आप इतना एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं करोगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। लेकिन पहले नॉर्मल फार्मूला जानो। किसी भी चीज का एवरेज इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है? क्या होता है एवरेज इज इक्वल टू? संख्याओं का कुल योग अपॉन नंबर ऑफ संख्या। अब अगर कहीं पर आपको एवरेज दे दिया है कि किसी संख्या का अगर पूछ दिया गया है कि टोटल 3 संख्याओं का एवरेज 15 है, तो उन संख्याओं का योग निकालना है, तो भी आप क्या करोगे? योग नहीं दिया है तो क्या करोगे? इन 15 से 3 संख्याओं का गुणा कर दोगे। यानी कि एवरेज इंटू नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ जो जितना भी मान है, टोटल कितने उसका मान है। सपोज करो स्टूडेंटों की बात हो रही, ठीक है, कि 3 स्टूडेंटों का टोटल मार्क्स जो एवरेज मार्क्स है वो 15 है, तो इनके मार्क्स का योग चाहिए। तो क्या करोगे? एवरेज कितना है आपका? 15। कितने स्टूडेंटों का है? 3 का, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 45। तो टोटल स्टूडेंटों के मार्क्स का योग भी यहाँ से आ जाएगा, ठीक। अब एवरेज के बारे में एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में जो नॉर्मल मेथड होता है उससे आपको नहीं निकालना। सपोज करो संख्या दे दी 60, 75, 87, 90, 110, 85। जो आपका पिछला पेपर हुआ था 2023 का, उसमें ऐसे दे दिया एवरेज निकालना था आपको 1000, 1200, 1500 ऐसे। तो संख्याएं बड़ी बड़ी। अब आप क्या करोगे? सबका योग करोगे, इसमें दिक्कत होगी। तो आप क्या करोगे कि आप अपने हिसाब से कोई एक संख्या मान लो कि इसका एवरेज ये होगा। हो सकता है इनमें से मानो, नहीं तो इनके बाहर भी मान सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो इसमें दी हो। आपने मान लिया, सपोज करो कि इनका एवरेज कितना होगा? 85, ठीक। ये आपके हिसाब से है। अब 85 से आप डेविएशन देखोगे कि डेविएशन कितना है। तो 85 से डेविएशन अगर यहाँ पर चले जाओगे कि 85 से ये क्या है? कम है, तो डेविएशन कितना हो गया आपका? 60। अगर 85 में से 60 घटा दो -25 का, 85 में से 75 घटा दो -10 का डेविएशन है। 85 में से जब आप 87 देखोगे डेविएशन, अब ये प्लस में हो गया, +2 हो गया आपका डेविएशन। 85 से 90 +5 का डेविएशन हो गया। 85 से 110 25 का डेविएशन हो गया, +25। और यहाँ तो जीरो, इसका लेना देना नहीं है। अब जब आपने ये डेविएशन देख लिया कितना है, तो इस डेविएशन को आप जो भी माइनस है प्लस है जितना कट जाए उसका काट लो, ठीक है। आप डेविएशन कहाँ देख रहे हो? जब आपने एवरेज माना कि 85 होगा, 85 होगा। अब इसको 25 से ये 25 चला जाएगा। इसके बाद माइनस के 10 बचे और 5 और 2 7 प्लस के बचे, तो -10 + 7 कितना बचा? माइनस का 3। डेविएशन कितना है? -3। जब टोटल संख्याओं का देखा आपने कितना? 6 संख्याओं का। अब इसका एवरेज डेविएशन देखना है तो 6 से इसको भाग कर दोगे तो 3/6, यानी कि -1/2 डेविएशन आ गया। मतलब जो आपने माना था उसके बाद डेविएशन क्या बोल रहा है कि इसमें से अगर आप 1/2 घटा दोगे, माइनस में आए तो घटाओगे, प्लस में आए तो आप जोड़ दोगे। 1/2 घटा दोगे तो आपका ए सही है एवरेज। ऐसे एवरेज निकल आता है। तो 85 माइनस 1/2, 1/2 क्या होता है? 0.5, यानी कि 84.5, ये हो जाएगा आपका एवरेज। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का आप डेविएशन से बहुत आसानी से एवरेज निकाल सकते हो। जैसे इसका हो गया, ये वाला यहीं पर सॉल्व है जो मैंने अभी करा दिया आपका। दूसरी संख्या ले लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। 71 है, 79 है, 77 है, 86, 87, 80, 85, 83। इसका औसत आपको ज्ञात करना है। पहला मेथड क्या होता है कि आप सबको जोड़ दो, 71 + 79 + 77 + 86
+87 +80 +85 और +83 और सबको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ संख्या। टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से डिवाइड कर दोगे तो भी आपका एवरेज आ जाएगा। अगर आप इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाह रहे हो तो अपने मन से एक मान लो। आप 80 मान सकते हो, 75 मान सकते हो, 70, जो आपके मन में आए, लेकिन कोशिश किया करो कि ऐसा मानो जो इसके बीच का हो और प्लस जीरो के आसपास हो, जिससे क्या होगा ना कि आपको घटाने जोड़ने में थोड़ा आसानी होगी। सपोज करो 83 मान लिया तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, 83 में से 71 घटाओगे, ये 80 मान लिया तो तुरंत माइंड में आएगा कि 80 में से अगर आप 71 घटाओगे तो माइनस में डेविएशन कितना हो गया आपका? 9। ठीक, 80 में से 79 घटाओगे -1 हो जाएगा। 80 में से 77 घटाओगे -3 हो जाएगा। इसको 80 में से 86, अब ये प्लस में आ रहा है। ठीक, 80 से कितना ज़्यादा है, मतलब डेविएशन, मतलब वो अंतर कितने का है। तो अगर 80 से 77 देखो तो -3 का अंतर है, 80 से 86 देखो तो +6 का अंतर है। ठीक, 87 +7 का अंतर है, 80 में 0 का अंतर है, कोई अंतर नहीं है। ठीक, 80 85 में +5 का है और 80 83 में +3 का अंतर है। अब इसमें से काट लो, आप देख लो कि क्या क्या कट रहा है। तो क्या ये 9 1 10 आपका 7 3 10 होके कट रहा है? कट जा रहा है। -3 है और 6 + 5 ये प्लस के हैं तो 11 -3, यानी कि डेविएशन कितना आ गया आपका? टोटल 8 संख्याओं का डेविएशन आ गया 8। जब आप एवरेज निकालोगे इस डेविएशन का, क्योंकि अभी तो ये सभी संख्याओं का आ गया ना, एवरेज निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 8/8 हो जाएगा, तो डेविएशन आ जाएगा 1। यानी कि आपने डेविएशन माना 80 था, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि +1, इसमें 1 जोड़ दोगे तो आपका वही आपका औसत आ जाएगा। तो औसत कितना हो गया? 80 + 1 यानी कि 81। चाहे इस मेथड से निकालना यही आएगा, इस मेथड से भी यही आएगा। देखो, जो ग्राफ और तालिका है, जैसा मैंने बोला, नॉर्मली आपका अंकगणित है, क्योंकि सारा जोड़ घटाना गुणा भाग है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा है ही नहीं। औसत निकालते हो, प्रतिशतता निकालते हो, यही सब काम है। गिने चुने 3 4 ट्रिक हैं, फॉर्मूलाज हैं, बाकी आपको बस कैलकुलेशन करना आना चाहिए। इसलिए ध्यान रखना कि एक एग्जाम्पल आपको दिया, आप उसे सॉल्व करो, इसके बाद 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। आज की क्लास में आपका दो आपकी ग्राफ पर 2 क्वेश्चंस उठाए जाएंगे, मतलब 2 ग्राफ उठाए जाएंगे, एक ग्राफ पर 5 क्वेश्चंस बनेंगे, टोटल 10 क्वेश्चंस कराएंगे। फिर कल आपके ग्रुप में डाल दिया जाएंगे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं 2023, जो कि सबसे टफ मान रहे स्टूडेंट की, सबसे टफ इसी साल पेपर आया था। तो आज की क्लास में उसके जो टफेस्ट क्वेश्चंस थे वो हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, और जो जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, डेविएशन अब आपको समझ में आ गया होगा। या तो औसत आप निकालो सभी संख्याओं का योग अपॉन कितनी संख्याएं हैं, या फिर आप निकालो डेविएशन मेथड से। एक और चीज आ जाती है, एक डेटा और दे दिया जाता है, जैसे ये है, ये आप लोगों के लिए उदाहरण है, इसका आप लोगों को खुद से निकालना है। 720 740 630 890 1100, इसका एवरेज आप लोगों को खुद से ज्ञात करना है कि क्या होगा। दूसरा आता है भारित औसत, कि अब इन्होंने सारी संख्याएं अलग अलग नहीं दी, इन्होंने दे दिया कि 3 बच्चों के जो एवरेज अंक हैं वो 75 है, 6 बच्चों के एवरेज अंक 85 हैं, सभी बच्चों के अंकों का एवरेज ज्ञात कीजिए। ठीक, जो नॉर्मल मेथड होता है जिससे स्टूडेंट जाते हैं, ठीक है, जो बेसिक मेथड होता है जिसे बोलते हैं ना क्रिकेट की भाषा में कॉपी बुक, है ना, वो क्या होगा? 3 बच्चों के एवरेज कितने हैं? 75। तो 3 बच्चों के टोटल मार्क्स कितने होंगे? जैसे हमने बताया कि एवरेज होता है प्रति बच्चा कितना जाएगा, और सब में बराबर बढ़ता है। एवरेज जो होता है, एवरेज का मतलब ही होता है एक व्यक्ति के पास कितना है और उतना ही सबके पास होना चाहिए। तो 3 बच्चों के अगर एवरेज मार्क्स 75 हैं तो या तो इस फॉर्मूला से लगा लो, एवरेज क्या होता है? योग अपॉन नंबर। ठीक, एवरेज आपको दिया है तो 3 दिया है, योग नहीं दिया, योग आपको ज्ञात करना है, और नंबर्स कितने हैं आपके? नहीं, एवरेज मार्क्स आपको कितने दिए? 75, 3 नहीं दिया, एवरेज 75 दिया, नंबर्स 3 दिए, तो 75 × 3 हो जाएगा, ये योग आ जाएगा। तो 3 बच्चों के मार्क्स का टोटल योग आ जाएगा।
या फिर कुछ नहीं, सिंपल सा होता है कि जितने नंबर्स हैं आपके, 3 बच्चों के हैं, एक बच्चे का 75 है एवरेज, तो 3 इंटू 75 प्लस करोगे 6 बच्चों के एवरेज अंक 85 है, यहीं पर वही 6 इंटू 85, तो ये टोटल सभी बच्चों के एवरेज मार्क्स नहीं, सभी बच्चों के टोटल मार्क्स आ गए। अब क्या करोगे, इसको डिवाइड कर दोगे संख्या से। 3 बच्चे यहाँ पर थे, 6 यहाँ पर थे, टोटल 9 बच्चे हो गए, इससे आपका एवरेज निकल आएगा। ये तो हो गया नॉर्मल। दूसरा मेथड क्या होता है, यहाँ पर 3 दिया और यहाँ पर 3 बच्चों के कितने 75 और 6 बच्चों के 85, आप डायरेक्ट करोगे 3 इंटू 75 प्लस 6 इंटू 85 अपॉन 9, यहाँ से भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा एवरेज अपना 81.66। थोड़ा सा और जाओगे अगर, तो इसको 3 का अगर आप देखो कट रहा है क्या, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1:2 भी आ जाएगा। अब ये ऐसे भी कर सकते हो कि एक बच्चे के 75, 2 बच्चे के 85, एवरेज जो इनका एवरेज होगा ना वही 3 और 6 का होगा एवरेज। एवरेज हमेशा सेम होता है, ठीक है। किसी से मल्टीप्लाई कर दो, किसी से आप डिवाइड कर दो, अगर दोनों तरफ कर रहे हो तो आपका एवरेज सेम आएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, एक बच्चे के 75 यानी 1 इंटू 75 प्लस के 2 इंटू 85 अपॉन, अब संख्या यहाँ पर 3 और 6 नहीं लोगे, संख्या भी 1 प्लस 2 ही लोगे, 1 प्लस 2, सेम आ जाएगा यहाँ से भी। तो ये 2-3 मेथड हैं एवरेज निकालने के, जहाँ पर जिसकी ज़रूरत हो वो करें। और अगर नहीं लग रहा है तो पैट का पेपर, आपका एसएससी का पेपर तो है नहीं कि 30 सेकंड हो, 50 सेकंड हो, आराम से 2 मिनट 2.5 मिनट आपके पास रहते हैं, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजिली हो जाते हैं। इसके लिए समय रहता है, आप कर सकते हो, तो नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो। यही सब निकाला गया है, ठीक है, कि 75 85 कैसे एवरेज निकलेगा, 245/3 हो जाएगा और 81.66 आ जाएगा। ये तो हो गया एवरेज निकालना। दूसरा होता है प्रतिशत निकालना। अगर दे दिया कि किसी संख्या, कोई भी संख्या दे दी, 100 का 10% निकालो, कैसे निकालोगे, 100 इंटू 10/100, जितने प्रतिशत निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड किससे, 100 से करना ही पड़ेगा, वो प्रतिशत है, ठीक है। 50 का बोल दिया कि 25% निकालो, 50 इंटू 25/100, यहाँ से ये कैसे कट जाएगा, 4 और 4 से कट जाएगा, 12.5 आ जाएगा। तो ऐसे प्रतिशत आपको निकालना होता है कि x का 10%, x इंटू 10/100, ये नॉर्मल से मेथड है। x का 20%, x इंटू 20/100 हो जाएगा। x y का अगर पूछा जाए, दो संख्याएं दे दी जाए, अगर दे दिया जाए 30 100 का, संख्या 30 या 100 का कितने प्रतिशत है, तो आप क्या करोगे, 30 जिसके बारे में पूछा गया और जिससे तुलना करनी है कि किसका, जिसके बाद का लगा हो, तो आप क्या करोगे, 100 नीचे ले आ जाओगे इंटू 100, तो 30 100 का कितना प्रतिशत है, 30% आ जाएगा। तो दो संख्या, ये तो 30 और 100 की बात होगी। सपोज करो आपसे दे दिया 245, 1000 का कितने प्रतिशत है, तो 245 ऊपर जिसका पूछे उसे नीचे रखते हैं, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा, ये 24.5, 2 बिंदी से 2 बिंदी कट जाएगी, नीचे 10 है, जब आप ए हटाओगे तो ऊपर 1 दशमलव लग जाता है, तो 24.5। ये इतना कैलकुलेशन नॉर्मली आना चाहिए, सिंपल सी बात है ना। एक्स वाई का तो बता सकते हैं, सपोज करो एक्स है, एक्स इज इक्वल टू, अगर आपको दे दिया गया है वाई, तो एक्स को अगर सपोज करो यहां पर आपने मान लिया 1 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई, 1 का मल्टीप्लाई कहीं पर कर सकते हो, 1 से भाग दे सकते हो। तो अगर x को इस तरफ ले जाओगे आप, तो ये कहां पर आएगा, नीचे आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो y बाई एक्स क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अगर y इंटू 1 भी यहाँ पे मान सकते हो, y इंटू 1 है, y को यहाँ पे लेके आओगे तो ये भी हो जाएगा, x बाई वाई इज इक्वल टू भी 1 होगा, ठीक। एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है अगर कहीं पे, तो y को इधर ले जाना है, तो आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1/y। ये नॉर्मल सी चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना, इतनी सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती इस स्टेज पर आके, फिर भी नॉर्मली बताया दे रहा हूँ कि जब भी कहीं पर कैलकुलेशन हो ऐसे हो तो ये समझ जाया करो कि जब कोई चीज़ इधर से इस तरफ लेके आते हो, आप नीचे से लेके आते हो तो वो मल्टीप्लाई में आ जाती है, और जब मल्टीप्लाई से लेके जाते हो तो वो आपका डिवाइड में आ जाती है, ठीक।
अब पूछ लिया कि एक्स वाई का कितने प्रतिशत है, तो जिसके बाद का लगा होता है वो नीचे आ जाता है, सिंपल सी बात है, जिससे तुलना हो रही, या एक्स वाई की तुलना में कितने प्रतिशत है तो भी वाई नीचे आएगा। ठीक, तो एक्स बाई वाई इंटू 100। 50 100 का कितने प्रतिशत है, 50/100 इंटू 100 हो जाएगा 50%। ऐसे ही 100 का 20%, 100 का 20% निकल गया। 50 का 25%, 50 × 25 ये हो गया प्रतिशत। ठीक, आगे चल के अगर प्रतिशत कमी आ गई, सपोज करो कोई है संख्या है, कोई संख्या है जैसे 100 है, 100 में 30% की कमी आने पर, 100 में 30% की कमी आ रही है ये बोल रहा है। अब या तो आप क्या करोगे, 100 माइनस 100 का 30% निकाल दोगे, 100 इंटू 30/100, यही संख्या होगी 100 में 30% की कमी, कि जो 100 थे पहले, अब उसमें 30% की कमी आई, तो जो आपका परिणाम आएगा, परिमाण आएगा, वो ये आ जाएगा। लेकिन इसमें दूसरा दिमाग भी लगा सकते हो कि 100 में अगर 30% की कमी आ गई तो 100 का 70% ही तो बचा, तो आप क्या करोगे, तुरंत 100 इंटू 70/100 कर दोगे। 100 का 70% होगा, वही 100 में से 30% की कमी कहलाएगा। दोनों आंसर सेम आएंगे, जो यहाँ से निकलेगा वही यहाँ से निकलेगा। यहाँ से 30 निकल आया, 100 माइनस 30 70 आ गया। यहां से भी क्या निकल आया आपका 70, तो ये 70 ज्यों का त्यों आ गया। तीसरा मेथड जो आपका यूज होता है वो होता है अनुपात का। ये तीन चीजें अच्छे से जान लोगे फिर बहुत आसानी से होनी है चीजें, कुछ है ही नहीं। आप देखोगे ना ग्राफ, पाई चार्ट, रेखा चित्र में कुछ भी नहीं है, ये तीन चीजें आपको केवल आनी चाहिए। एक्स अनुपात वाई अगर दिया है तो आप उसको एक्स बाई वाई लिख सकते हो, इसका मतलब ही होता है। अगर कोई संख्या है, उसका अनुपात दे दिया 2:3, तो आप उस संख्या को मान भी सकते हो कि ये 2x और 3x होगी, या 2a 3a होगी, ये मान सकते हो। अगर आपकी कोई संख्या में अनुपात दे दिया, जैसे a अनुपात b 3/5 या 3:5 है, और e और b का योग आपको दे दिया, सपोज करो दे दिया आपको कि a प्लस b आपका 4000 है, और दोनों में अनुपात कितना है, 3:5 का है, तो फिर आप निकाल सकते हो कि 4000 ए अनुपात बी दिया है आपका, तो ए क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा 4000 इंटू 3/3 + 5, यानी कि 3/8 इंटू 4000, ए हो जाएगा। ऐसे ही भी तो जिसका अनुपात दिया, अगर कोई भी संख्या दे दी, अनुपात अगर दिया है, कोई एक संख्या दे दी गई, या तो उनका योग दे दिया गया या इसका मान दे दिया गया है उसका, आप उससे पूरी चीजें निकाल सकते हो, सिंपल सी बात है। सपोज करो अगर दे दिया कि ए अनुपात बी 3:5 है, दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5 है और दोनों का योग 4000 है। अब आपको क्या निकालना है, इनका ए निकालना है। तो आपको क्या करना है कि वो जो टोटल संख्या दी है 4000, उसको गुणा कर देना है इसके अनुपात से। ए निकालना है तो ये में ऊपर रहेगा जो निकालना है उसका अनुपात, तो ऊपर क्या हो जाएगा 3, और नीचे दोनों का योग हो जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब है टोटल संख्याएं 8 हैं, एक 3/8 हो जाएगा और दूसरा 5/8 हो जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो गया, 3/8, ये हो गया आपका। अगर इससे देखो काट दोगे 500 आ जाएगा, 8×5 = 500 से 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 1500, ये आ गया। बी देखोगे, बी कितना हो गया आपका 5/8, 5/8 इंटू 4000, ये बी हो गया। फिर इसको काटोगे 500 से कट जाएगा, 500 इंटू 5 = 2500। अब सपोज करो कि अगर आपको टोटल योग नहीं दिया था, एक संख्या दे दी और अनुपात दे दिया, ए वाली संख्या दे दी, इसी से मान लेते हैं, जैसे ए दे दिया 1500 है और अनुपात दे दिया 3:5 है। बी निकालना है अब आपको यहाँ से, या ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी कब निकालोगे, जब आपके पास बी होगा। तो बी कैसे आए, ए का अनुपात, ए कितना है 3:5, ए अनुपात बी है, ये बी निकालना है। तो जो भी संख्या निकालना है उसके तरफ का जो होता है आपको, तो ये 1500 ये तो दिया हुआ है, इंटू 5 ऊपर रखोगे और नीचे चला जाएगा दूसरी तरफ का 3, ये आ जाएगा। 3 से काटोगे 500 इंटू 5 = 2500। ये आप क्या ज्ञात कर रहे थे, बी ज्ञात कर रहे थे।
क्योंकि ए का वैल्यू तो आपको दिया हुआ था 1500। ऐसे ही अगर आपको बी दे दिया गया 2500 है और अनुपात ए अनुपात बी कितना है आपका 3:5 है, ये बी की वैल्यू दी हुई है, ए निकालना है आपको। तो क्या करोगे 2500 इंटू आपको ए निकालना है, तो ए निकालना है तो ऊपर कौन जाएगा ए वाला इंटू 3 और नीचे चला जाएगा ए वाला 5। 5 से काटोगे 500 इंटू 3 1500, फिर से वही वैल्यू आ गई जो हमने यहाँ शुरुआत से निकालते आ रहे। तो इस तरीके से अगर आपको दो चीज़ों का रेशियो दिया गया हो, ठीक, अनुपात जिसको बोलते हैं वो दिया गया हो, उससे आप या तो दोनों संख्याएं निकाल सकते हो, उसके साथ एक चीज़ और देनी, मतलब या तो कोई एक संख्या दी है या दोनों संख्याओं का योग दिया है और साथ में अनुपात दिया है, तभी आप दोनों संख्याएं निकाल सकते हो या योग निकाल सकते हो। दो डेटा होने जरूरी हैं, ठीक, या तो कोई एक संख्या दे दो और अनुपात दे दो। अब जैसे ए अनुपात बी 3:5 दिया है, ये 1500, ये सारी चीज़ें अभी मैंने करके बताई वही लिखा हुआ है, ठीक। तो ऐसे निकल आते हैं। अब जो चीज़ें आपको बता दी प्रतिशतता, अनुपात और एवरेज, आप देखोगे प्रश्नों में इन्हीं का ही उपयोग होना है। पहला प्रश्न देख लो क्या है। दिया गया ग्राफ 10 शहरों, ये आपका पैट 2023 इसमें आया है, और जो आज के दो क्वेश्चंस हैं वो पैट में सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आए हैं, वही सॉल्व कराएंगे। आप लोग देखो कितनी आसानी से सॉल्व होते जा रहे हैं। हाँ, कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा, वहाँ ना कैलकुलेटर की सुविधा होती है, उसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है, संख्याओं को जोड़ना कोई शॉर्टकट नहीं, प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस लगाओगे, आप कोशिश करो प्रतिदिन 4 DI सॉल्व करो। आप 4 DI मतलब प्रत्येक पर 5 क्वेश्चंस, मतलब आप कितने 20 क्वेश्चन सॉल्व करो प्रतिदिन। इतना करोगे, कैलकुलेशन करोगे, 15 दिन में आपका हाथ और दिमाग इतना तेज हो जाएगा, अपने आप कैलकुलेशन होने लगे। ये करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिया गया कि 10 शहर हैं ABCDEFGHIJ, इनमें दूर संचार सेवाएं हैं 3, अल्फा, बीटा और गामा। इनके उपयोगकर्ताओं की संख्या दे दी, ठीक है। मीन्स डेटा इन्होंने क्या दे दिया, सारे शहर दे दिए और इनके उपयोगकर्ताओं की संख्या दे दी। तो एक बात तो सिंपल है कि सारा डेटा अगर दे रखा है तो डेटा आपको यहाँ नहीं खोजना होगा। इस वाली DI आपसे जो पूछा गया है बस वो निकालना होगा इस डेटा का यूज करके। अब इसको देख लेना, पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहले क्वेश्चन पर सभी 10 शहरों में मिलाकर, सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा तथा गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी। औसत निकालनी है किसकी, अल्फा के सभी उपयोगकर्ताओं की और गामा के सभी 10 शहरों में। तो अल्फा अगर देखो आप, पहला वाला अल्फा है, ये पहली लाइन है ना सभी में, ये अल्फा वाली है डेटा। और ऐसे ही पेपर में रहता है, इससे ज़्यादा क्लियर पेपर में नहीं रहता है, ठीक है। तो जितनी सुविधाएं जो परिस्थिति पेपर में है उतने में ही सॉल्व करना और काम करना सीख लेना, नहीं तो सिर्फ शिकायत है। एग्जाम के बाद भी कुछ स्टूडेंटों की शिकायत बनी रहती है, उनका सिलेक्शन नहीं होता या उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो ये शिकायतें जिनको होता है, साफ नहीं दिखाई दे रहा होता है, समझ में नहीं आ रहा होता है, वो समझना पड़ेगा। पेपर में ऐसे ही प्रिंट रहता है ब्लैक कलर में, सारा अलग अलग कलर भी नहीं रहते, ठीक है। तो ये डेटा दिया है, ये क्या बोल रहे हैं, अल्फा और गामा, फर्स्ट और थर्ड जो डेटा हैं उनका औसत निकालना है। अल्फा भी 10 शहरों की बात हो रही, तो अल्फा भी आपके कितने हो जाएंगे, 10 वैल्यूज हो जाएंगी अल्फा की। पहले में 400 अल्फा और गामा 450, दूसरे में 500 अल्फा और गामा 400, तीसरे में आपका 650 प्लस 450। ऐसे करके टोटल वैल्यूज आपकी 10 वैल्यू यहाँ पर हो जाएंगी प्लस 10 वैल्यू, 20 वैल्यूज हो जाएंगी। और 20 वैल्यू मतलब 20 संख्या, तो उन संख्याओं का योग, टोटल योग अपॉन 20 कर दोगे तो आपका औसत निकल आएगा। सिंपल है। चलो मैं करके बता देता हूँ, एक बार क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ लूँ। सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है। अल्फा और गामा पूछा है, पहले से ही वैल्यू उठाना शुरू कर दो। पहले शहर में अल्फा की संख्या कितनी है 400 प्लस गामा की कितनी है 450, ये पहले शहर की बात हो गई। फिर प्लस लगाओ यहाँ पर, दूसरे शहर पर चले जाओ तो अल्फा कितना है 500 और गामा कितना है 400, 500 प्लस 400। फिर तीसरे शहर में चले जाओ तो अल्फा 650 है, गामा 450, 650 प्लस 450।
चौथे शहर में चले आओ आप, तो चौथा शहर ये है डी, इसमें 800 प्लस 600 हो जाएगा। पांचवें शहर में आ जाओ अगर आप ई में, तो 700 प्लस 400 हो जाएगा। छठे शहर में चले आओ आप एफ में, तो 600 प्लस 450 हो जाएगा। आप लोग भी अपने एंड पर सॉल्व करते रहिए, एक कॉपी रख लीजिए, सॉल्व करते रहिए। सातवें शहर में चले आओ, तो आपका कितना हो जाएगा जी में, 400 प्लस 500। इसके आठवें शहर में चले आओ, यहीं पर लोग क्या गलती यहीं कर देते हैं, अगर एक डेटा भी आपने रॉन्ग पिक कर लिया आपका आंसर नहीं आएगा। तो पहला और तीसरा उठाना है हर एक शहर से, तो 500 प्लस 600। और यहाँ पर कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं, ये चीज़ें आपको खुद पिक करनी है, खुद देखना है, खुद नज़र रखनी है। ठीक है, 500 प्लस 600 हो गया। अब बचा 350 प्लस 650 प्लस आखिरी बचा है आपका 750 प्लस 800। ये कैलकुलेशन करनी है, इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर इस कैलकुलेशन देखो तो पहले ब्रैकेट में आपका कितना आ जाएगा 950, दूसरे ब्रैकेट में 900, 900 मतलब, इसके बाद 650 और 450 कितना हो जाएगा आपका 1100, इसके 800 600 कितना हो जाएगा 1400। फिर आप इन सबको जोड़ लेंगे, जब ये सारा जोड़ के आपका जो हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 20, क्योंकि टोटल संख्याएं कितनी हो गई 20, 10 अल्फा की हो जाएंगी, 10 गामा की हो जाएंगी, बस जो निकलेगा वही आपका एवरेज हो जाएगा। तो सभी 10 शहरों में मिलाकर अल्फा तथा गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है। कई एग्जाम जैसे बीपीएससी मेंस होता था, उसमें कैलकुलेटर अलाउड था, डीआई टफ आती थी और ज़्यादा मेथड्स लगते थे, इससे भी ज़्यादा मेथड्स लगते हैं, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड रहता है। और यहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, तो कैलकुलेशन खुद ही करना है। जहाँ पर जो चीज़ें आसान बनाने लायक होंगी, जैसे एवरेज निकालना था, आगे चल के अनुपात में आपको और भी ट्रिक बताएंगे, वो चीज़ें करा देंगे। बाकी गुणा हो गया आपका, भाग हो गया, इसके बाद गुणा भाग में तो फिर भी कुछ ट्रिक्स आ जाती हैं, जोड़ घटाने में कोई ट्रिक नहीं है, जोड़ना ही पड़ेगा। तो अल्फा के 10 मान होंगे, गामा के 10 मान होंगे, सभी मानों को जोड़ दो, अल्फा के और गामा के, और 20 से डिवाइड कर दो। ये सभी मान लिखे हैं, 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा जोड़ के 10,950 डिवाइडेड बाई 20, और कितना आंसर आ गया आपका 547/5। ये आपका पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा तथा गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सिंपल हो गया उससे। क्यों हो गया सिंपल? केवल एक शहर की बात कर रहा है, शहर बी। शहर बी में अल्फा बीटा गामा मतलब 3 मान आने हैं केवल, तो इसके टोटल उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या। शहर एच में एक साथ अल्फा बीटा गामा, दूसरा शहर एच की बात कर दी, यहां पर भी तीनों उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है। कितना कम की बात नहीं हो रही, कितने प्रतिशत कम है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे बोला जाए, सपोज करो, ऐसी नॉर्मली मान लेते हैं, अभी डेटा पर नहीं जाते हैं, कि बी में 100 लोग हैं और एच में आपके कितने हैं 200 लोग हैं, तो एच की तुलना में बी में कितने प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले तो आप कम निकालोगे कि टोटल कम कितने हैं। कम देखोगे तो किस जिससे कम पूछ रहा है आप क्या करोगे, 200 माइनस 100 कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि कम कितने हैं, 100 कम है। अब दूसरा इन्होंने पूछ दिया कितने प्रतिशत कम है, तो इसका मतलब ये जो कमी है ये 200 की कितने प्रतिशत कम है। तो बस 200 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो जो भी कमी आई, 100 कमी आई, 100/200 इंटू 100, ये कमी हो जाएगी आपकी, यानी 50% कम है। 200 का 50% कम है, यानी कि 100 कम है। सिंपल सी बात, ये यहां पर पूछा है। ठीक, अगर इसको 1 मिनट में इसके साथ में ही लेके आ जाऊं, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए पूरा डेटा, है ना। थोड़ा छोटा हो गया होगा, कभी कभी कुछ लोगों को क्लियर नहीं दिखाई देता है, तो आप क्या, जो आपकी वीडियो की क्वालिटी होती है ना, वो आप थोड़ा अच्छा कर लिया करो, है ना, 244 से एबव,
360, 720 ये रखा करो तो सब कुछ क्लियर दिखेगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, ये तो आपका ग्राफ है, इसी ग्राफ से दूसरा क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया कि शहर बी में एक साथ अल्फा बीटा तथा गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या। तो सबसे पहले तो हम शहर बी पे जाएंगे। शहर बी आपका चिन्हित हो गया ये। यहाँ पर एक साथ अल्फा बीटा गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या। तो अगर अल्फा बीटा गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या देखो तो टोटल कितनी हो जाएगी, 500 प्लस 600 प्लस 400। 500 प्लस 600 प्लस 400, ये किसकी संख्या होगी, बी शहर में टोटल संख्या। दूसरा पूछा शहर एच में एक साथ अल्फा बीटा गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या। तो एच शहर की भी निकाल लेते हैं। अब ध्यान रखना, यही ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यहाँ तो तीनों शहर की बात हो गई। कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें तुलना केवल दो शहरों से करनी होगी। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक छोटा सा डेटा आपने मिस किया, सब गड़बड़ हो गया। तो शहर एच पर चले जाओ तो शहर एच ए है हमारा। एच में अगर बात करो तीनों उपयोगकर्ताओं की संख्या तो ये हो जाएगा 500 प्लस 800 प्लस 600। 500 प्लस के 800 प्लस के 600। अब इनको आप जोड़ लोगे, अगर ऐसे जोड़ो तो ये हो गया 1500, और इनको जोड़ो तो ये हो गया आपका 6 5 11 8 1900। ठीक। अगर कमी की बात करोगे यहाँ पर कि कमी कितने की हो गई, तो कमी कितनी है, एच माइनस बी कर दोगे, 1900 माइनस 1500 यानी कि माइनस 400, यानी 400 कम है। अब ये 400 कितने प्रतिशत कम है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर 400 कितने प्रतिशत कम है, यहाँ क्वेश्चन पर ही आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 400 अपॉन किससे के रिस्पेक्ट में देखना है, 1900 से कितने प्रतिशत कम है, 1900 इंटू 100। इसको काट दोगे, 19 का 400 में भाग दे दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 21.05% कम है। और प्रतिशत कमी ही आपकी पूछी थी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सभी 10 शहरों में बीटा तथा गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या। ये तो बड़ा नॉर्मल सा हो गया। सभी 10 शहरों में दो, एक बीटा और दूसरा गामा, अल्फा की नहीं पूछ रहे, यानी सेकंड और थर्ड के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या आपको वैसे ही जोड़नी है। पहले शहर उठा लिया तो क्या कर लोगे, बीटा और गामा की बात हो रही ना, ठीक। तो 500 प्लस 450, दूसरा उठा लिया, फिर प्लस, सब में प्लस लगना है, बीच में भी प्लस लगना है। 600 प्लस 400 प्लस 500 प्लस 450, 700 प्लस 600, 700 प्लस 650, नहीं यहाँ पर 650 है, 650 प्लस 400। ठीक। इसके बाद 350 प्लस 450, 750 प्लस 500। ऐसे करके डेटा गड़बड़ मत करना, जो पूछा जा रहा है वही डेटा पिक करना। और यहाँ पे कोई औसत भी नहीं पूछ रहा है, टोटल संख्या पूछ रहा है, तो बस जोड़ के आपको जो निकलेगा वही आंसर है। सबको जोड़ दिया, 11,250। 500 प्लस 450, 600 प्लस 400, ये और नॉर्मल है, ये जोड़ना तो आराम से जोड़ लोगे। थोड़ा समय लगेगा, लगने दो, बट सॉल्व सही से करना होगा। जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे हर टाइप के क्वेश्चंस पर, 4 4 6 6 क्वेश्चंस लगा लोगे, मतलब 4 4 6 6 DI लगा लोगे, आराम से फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शहर ए में अल्फा तथा बीटा के एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या। मतलब शहर ए की बात हो रही है, अल्फा और किसकी बात हो रही, बीटा की। तो शहर ए में अल्फा और बीटा के उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी है, 400 प्लस 500 इज इक्वल टू 900। दूसरा क्या पूछा है, शहर ई में बीटा और गामा। शहर ई पर चले जाओ, ए है ई शहर, इसमें बीटा और गामा हो रहा है 650 प्लस 400। ई में कितना हो गया, 650 प्लस ई ये है 400, 1050। अब क्या पूछ रहा है, का कितने प्रतिशत है। तो किसका पूछा, ये देखो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ई के रिस्पेक्ट में। तो यही हो जाएगा 900 एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या, ठीक है, अपॉन 1050 इंटू 100। कितना आ जाएगा आपका, 85.71। अगर इसको काटो, चलो नॉर्मली काट ही लो, यहाँ से इसको काट दोगे, ये 0 से 0 कट गया। 900 में अगर ऊपर चले जाओ 5 से, देखो अगर डिविजिबल देखना है आपको कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी, तो नॉर्मल सी समझ लो, अगर 2 से आपको देखना है कि 2 से ये डिवाइड होगी कि नहीं,
कोई भी संख्या, तो बाहर इवन, या तो संख्या इवन है आपकी, सम संख्या सबसे लास्ट का डिजिट ए, या जीरो है तो 2 से डिवाइड होगी। 3 से डिवाइड देखनी है तो आपको संख्याओं का योग देख लो। संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है ना, जैसे 900 है तो 9 + 0 9 हो गया, 9 3 से डिवाइड हो रहा है मतलब ए भी हो जाएगा। और 5 1 6, ए भी 3 से डिवाइड हो रहा है तो 105 भी आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 से आपको देखना है कि कोई संख्या 5 से डिवाइड होगी तो या तो उसका लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो वो 5 से भी, तो ये संख्या 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो 5 पर अगर आप चले जाओ तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, नीचे आ गया 21, और यहाँ पर चले जाओ तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, और बिंदी लास्ट की 180 आ जाएगी। 180/21 देख लोगे आप तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, और एक 10 यहाँ बचा था, इसको मत भूल जाना, 10 यहाँ पर भी बचा था, तो फिर क्या हो जाएगा 1800/21 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 85.71 आपका आ जाएगा। ये इसका 85.71 है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शहर डी में एक साथ अल्फा बीटा गामा के उपयोगकर्ताओं का, फिर से पूछा है, शहर डी पर आ गया तीनों के 800 + 700 + 600, 2100 हो गया शहर डी में अल्फा बीटा गामा। शहर आई में एक साथ बीटा और गामा, बस यहीं पर थोड़ा सा देखो ग्लिच कर दिया, ऊपर 3 का पूछा है लेकिन नीचे कितने का पूछा है। शहर आई में एक साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या से क्या अनुपात है, और यहाँ पर अनुपात पूछा है तो इन तीनों का योग अपॉन इन दोनों का योग कर दोगे, अनुपात आ जाएगा। बीटा और गामा कौन से शहर में, आई में, तो आई में बीटा और गामा है 450 + 650, 1100, और ये कितने हैं आपके 2100, तो बस 2100/1100 ही तो करना है। दोनों बिंदी से दोनों बिंदी कट जाएंगे, 21/11 हो जाएगा। अगर ये थोड़ा और कट रहा होता देखते, लेकिन 11 किसी से नहीं कटता है, तो आखिरी दोनों में अगर आप जिससे भी भाग जाए, अगर एक साथ दोनों में जा रहा है तब तक काटते रहो, ठीक है। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा 21/11। ये आपकी पहली डीआई थी जिससे पांचों क्वेश्चंस थे ये सॉल्व हो गए। अगली डीआई थोड़ी सी टफ है, उससे भी टफ है, और इसमें प्रतिशतता, पहले में एवरेज वगैरह का ज़्यादा यूज हो रहा था, सेकेंड डीआई में आपका प्रतिशतता का ज़्यादा यूज होना है, तो इसे बहुत अच्छे से देख लेना। पहले क्वेश्चन देख लो, दिया गया बार ग्राफ यहाँ पर देखना है, ये वाले उसमें विभिन्न वर्षों में खाड़ी, गल्फ की बात हो रही, खाड़ी ही यूज करो, अंग्रेजी शब्द यूज नहीं करेंगे। भारत, अफगानिस्तान और नेपाल के लोगों द्वारा धारित नौकरियों का प्रतिशत दर्शाता है। बार ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक, ये है। तो पहला वाला जो डेटा है वो भारत का है, पहली चीज ध्यान रखो, हर एक उसमें 2018 की बात हुई, 19 की। दूसरा वाला जो डेटा है वो है अफगानिस्तान का, और तीसरा है नेपाल का। ऐसे यहाँ पर VAN सबका अलग अलग डेटा है। ये प्रतिशतता दी हुई है कि टोटल डेटा का कितने प्रतिशत भारत के लोग हैं, फिर कितने प्रतिशत अफगानिस्तान के, और कितने प्रतिशत नेपाल के। अब इसमें आसान क्या हो जाएगा, हमें किसी एक वर्ष का एक आंकड़ा अगर पता हो हम सारा निकाल सकते हैं। सपोज करो हमें पता हो कि अफगानिस्तान की संख्या, यहाँ पर पता हो कि अफगानिस्तान जो है आपका, इसकी संख्या है 2000, ऐसे सपोज करके बता रहा हूँ, सिर्फ एक आंकड़ा। तो हमें ये पता है कि टोटल जो 2018 में जो टोटल खाड़ी में लोग थे उनका 25% है अफगानी, और वो 25% की संख्या हमें पता चल गई कि ये 2000 है। तो 25% = 2000। अगर थोड़ा शॉर्ट में बताया दे रहा हूँ, बाद में डायरेक्ट करूंगा, तो 1% इसका निकालोगे तो 25 नीचे चला जाएगा। 1% = क्या हो जाएगा 2000/25, और 100% यानी टोटल सभी उसके लोगों की संख्या निकालोगे तो 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सपोज करो कि एक आदमी के पास 1 रुपये हैं और सबके पास 1-1 रुपये हैं, सबके पास 1-1 रुपये हैं, तो 100 आदमियों के पास कितने रुपए होंगे, 100 से मल्टीप्लाई ही तो करोगे। अगर 25 किसी चीज का 25% 2000 है, या 25 लोगों के पास 2000 है, तो एक व्यक्ति के पास क्या होगा, 25 से डिवाइड करोगे,
सिंपल है। तो यहां से हमें संख्या मिल जाएगी सभी लोगों की। अब जब सभी टोटल लोग मिल जाएंगे, उसका 57.5% निकालोगे तो इंडिया के लोग मिल जाएंगे, 17.5% निकालोगे तो आपको कहाँ के, नेपाल के लोग। मतलब एक डेटा हमारे पास कोई भी हो, या तो टोटल हो जाए हमारे पास डेटा कि टोटल 5,000 लोग हैं, उसमें से हम फिर इसका 5,000 का 57.5% निकाल लेंगे तो इंडिया आ जाएगा, 25 निकाल लेंगे तो आपका अफगानिस्तान आ जाएगा, और 17.5 निकाल लेंगे तो नेपाल। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आगे डायरेक्ट यूज करूँगा। तो हमारे पास सिर्फ हमें ज़रूरत है हर एक चीज़ में एक सिंगल डेटा की। कई क्वेश्चंस में क्या होगा कि यहाँ का डेटा दिया है, इस वाले वर्ष का दिया है, पूछा इस वाले का दिया, तो संबंध दे देंगे फिर इस वाले वर्ष में और इस वाले वर्ष में एक अनुपात दे देंगे आपको, जिसका यूज करके आप इससे, इस डेटा से इसका निकाल पाओगे। तो बस सिंपल सी बात समझो कि जो आपके पास डेटा है, एक सिंगल डेटा हमें चाहिए होगा और हम कोई भी क्वेश्चन का डेटा निकाल लेंगे और डेटा को पुट करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम इसको, पहले तो हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन को मैं इधर किए दे रहा हूँ, इस वाले को। ये है आपका प्रश्न, यहां पर मैं सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन देख लो आप, क्या है। वर्ष 2018 तथा 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात कितना है, 3.5, तथा 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय कितने हैं, 4400 हैं। तो 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाओ। देखो क्वेश्चन कितना बढ़िया बनाया है इन्होंने, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर दूं। हम्म तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है, 2018 तथा 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है। इसका सिंपल मतलब हुआ कि हमें अगर कुल व्यक्ति 2018 के मिल गए तो हम 2021 के निकाल पाएंगे, 21 के मिल गए तो 2018 के निकाल पाएंगे। इन्होंने बोल दिया कि 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय, अब भारतीय दिए, टोटल नहीं दिए। हर ईयर में 2021 में अगर बात होगी तो टोटल 3 देशों के हैं, नेपाल के भी हैं, अफगानिस्तान के भी हैं, भारत के भी हैं। लेकिन इन्होंने किसके दे दिए, खाड़ी में कुल भारतीय दे दिए। अब इन कुल भारतीय से हम क्या निकालेंगे, 2021 में टोटल तीनों देशों के लोग। और जब टोटल तीनों देशों के लोग हमारे पास आ जाएंगे तो फिर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे 3:5 का। तो इससे हम निकाल लेंगे क्या, 2018 के कुल लोग। और लास्ट में इन्होंने पूछा क्या है, 2018 में खाड़ी में नेपाल के कुल लोगों का पता लगाओ। जब 2018 में हमारे पास कुल लोग आ जाएंगे तो 2018 में नेपाल के लोग कितने हैं, केवल 17.5% ही तो हैं। टोटल का 17.5% निकाल देंगे तो नेपाल के लोग आ जाएंगे। सिंपल है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, दिमाग लगाना है, और अगर आपने कर लिया, जैसा बोला, प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। DI मतलब होता है प्रैक्टिस। सबसे टफ क्वेश्चन है 2023 वाले, वो निकाल ले और आप देखोगे कितने आसानी से सॉल्व होंगे। तो जानकारी हमारे पास क्या है, प्रत्येक वर्ष में तीनों देशों के नागरिकों का प्रतिशत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी वर्ष में अगर एक देश का डेटा हमारे पास आ गया तो हम तीनों का निकाल सकते हैं, दूसरे का निकाल सकते हैं, पहले का निकाल सकते हैं। पता हमें क्या करना है कि 2018 में काम करने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या, ये अगर हमें पता लग गई तो हम क्या करेंगे, 2018 में नेपाल के कुल लोग कितने हैं वो पता लगा लेंगे अपने आप। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पर कि 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय कितने थे, 4400। चलो मैं यहीं से सॉल्व कर देता हूं। ये बोल दिया कि 2021 में खाड़ी में कुल भारतीय 4400 हैं। 21 की बात हो रही, ए वाला डेटा। भारतीयों की संख्या है कितनी वैसे, 27.5%। तो अगर किसी चीज का 27.5% 4400 है, ये तो केवल भारतीय है। अगर इसका हम 100% निकाल दें तो तीनों देशों की संख्या आ जाएगी। 100% क्या होगा, 4400
अपॉन 27.5 इंटू 100, यही तो होगा 100%। इसको हम करेंगे, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16,000। ये सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसमें कैलकुलेशन मैंने अभी बताया, डिविजिबिलिटी बताया, कैसे चेक करते हैं, कैसे डिवाइड होंगे कैसे नहीं। अगर इसको दशमलव को यहाँ से हटाना है, आप दशमलव को हटाओगे ऊपर एक जीरो और बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 44,000 इंटू 100 अपॉन 275। अब 5 से आप इसको डिवाइड करो, फिर 5 से डिवाइड करो, ऐसे करके ओवरऑल लास्ट में आपके कितने आ जाएंगे 16,000। आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपका 2021 में कुल लोग। अब 2021 के अगर हमें कुल लोग पता चल गए कि टोटल तीनों देशों के टोटल खाड़ी में कितने लोग हैं 2021 में, तो 2018 और 2021 का हमें अनुपात मिला है। कुल लोग हैं 16,000 और अनुपात कितना है 2018 में 2021 में 3:5। ये 16,000 हमें किसके पास हमारा डेटा है, ये है 2021 का। तो हमें 2018 का अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जिसका निकालना है उसके अनुपात को रखेंगे ऊपर, तो 16,000 गुणा 3/5 कर देना है। अपने आप कर दोगे तो ये आ जाएगा 2018 में टोटल लोग। तो 2018 में नौकरी करने वाले कुल लोग कितने बचेंगे आपके 16,000 इंटू 3/5। ये करोगे, कैलकुलेशन करोगे, 5 से पूरा कट जाएगा 16,000, तो आपका आ जाएगा 9600। अब हमें 2018 के लोगों की संख्या पता चल गई। 2018 के टोटल तीनों लोगों की संख्या पता चल गई, भारत के भी, अफगानिस्तान के, नेपाल के। अब तो सिंपल सा डेटा हमारे पास है। 2018 में आ जाओ, हमें किसकी जनसंख्या चाहिए, नेपाल की, कि नेपाल में, तो नेपाल में कितने 17.5% है। जब हमें टोटल पता है 9600 है, तो इसका 17.5% निकाल लेंगे, वही हो जाएगा नेपाल का, ये हो जाएगा। तो अगर आ जाओ आप कि 2018 में नेपाल में नौकरी करने वाले व्यक्तियों की, मतलब नेपाल के जो व्यक्ति हैं खाड़ी में, वो कितने हैं, तो 9600 का 17.5% है, 1680 हो जाएगा आपका। प्रतिशत निकालना बता ही दिया। अगले उस पर आप, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अनुपात भी आ जाएगा और प्रतिशत दोनों का यूज हो जाएगा। मीन्स ये दोनों डीआई ने आपके जितनी भी चीज़ें यूज होती हैं, अनुपात, प्रतिशतता, एवरेज, उस पर पूर्णतम यूज हो चुका है हर एक चीज का। 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात बता दिया, अनुपात दिया है, और कुल व्यक्तियों का, किसी एक देश के व्यक्ति का नहीं। 2018 में टोटल व्यक्ति तीनों देशों के कितने हैं, 2 अनुपात, फिर 2019 का अनुपात 3 है, 2020 का 3, 2021 का 4, 2022 का 5, ये दिया है केवल। ठीक। अब इसका यूज हम कैसे करेंगे, अगर किसी संख्याओं का आपको अनुपात दिया है तो आप उसको मान सकते हो कि वो संख्याएं क्या होंगी। तो संख्या अगर मान सकते हो वो क्या है, 2x, 3x, उन्हीं अनुपात की उसमें मान लेते हो, 3x, 4x और 5x। ये आपने मान लिया कि ये संख्याएं, और संख्याएं हैं क्या, 2018 में ये कुल लोग हैं, 2019 में ये टोटल लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 2020 में ये टोटल लोग काम है, 2021 में और 2022 में। ये आपने मान लिया कि ये होंगे। अब ये पूछ रहा है 2018 से 2022 तक सभी दिए गए वर्षों में भारतीयों का अनुपात ज्ञात करना है। आपके पास टोटल तो आपने मान लिया कि टोटल इतने लोग हैं, अब ये बोल रहा है कि केवल भारतीयों का अनुपात ज्ञात करो। बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, भारतीय देखोगे, पहले वर्ष में आपने, पहले वर्ष में कितना माना है 2x, तो पहले वर्ष में आपने माना है 2x कि टोटल लोग हैं आपके पास 2x जो खाड़ी में। अब ये बोल रहा है कि भारतीयों का इसमें से अनुपात बताओ, तो भारतीय कितने, 2x का कितना प्रतिशत, 57.5%, तो 2x इंटू 57.5/100, ये केवल भारतीयों की संख्या आ जाएगी। ऐसे ही 3x माना 2019 में, और प्रतिशत कितना है 45, तो क्या करोगे 3x इंटू 45/100, ये आ जाएगी 2019 में भारतीयों की संख्या। 2020 में ऐसे ही मान लोगे, एक्स से घबराना मत, क्योंकि अनुपात है, बाद में आप सबको एक्स से डिवाइड कर दोगे, कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप हर वर्ष का निकाल लोगे। ये मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है, तो सिंपल सा वो वहाँ चलते हैं।
2018 में भारतीयों की संख्या 2x मानी थी हमने, 2x इंटू 57.5/100 कितना आ जाएगा आपका फाइनली 23x/20। 2019 में देख लो 3x हमने मान ली थी और यहाँ से डेटा उठाओ तो 45% है, तो 3x का 45% निकाल लिया। ऐसे ही 2020 में 3x यहाँ पर भी मानी थी और 2020 में यहाँ चले जाओ तो 35% दिया है डेटा। 35% निकालो 3x का तो क्या आ जाएगा आपका 21x/20। 2021 में 27.5% है, निकालोगे तो 11x/10 आ जाएगा। 2022 में कितना है 20% है, केवल 20% निकालोगे तो ये 20 इंटू 5x करोगे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो केवल x बचेगा। ये आ गई, ये हमारे पास भारतीयों की संख्या आ गई पांचों वर्ष में। वर्ष 2018 में ये है, 19 में ये है, 20 में, और इन्हीं भारतीयों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। सिंपल है, यही अनुपात होगा, बस केवल कट्टम पिट्टी होगी थोड़ी सी। आ जाते हैं क्या है, कट्टम पिट्टी यहाँ पर नहीं है, चलो मैं अलग से करके दे देता हूँ, सॉल्यूशन में नहीं है। तो अगर इसको देख लें कि पहला है 23x/20, 23x/20 अनुपात, दूसरा कितना 27x/20, तीसरा कितना है आपका 21x/20, चौथा अनुपात कितना है आपका 11x/10, यहाँ पर 10 है ये ध्यान रखना, और पांचवा क्या है x। अब हम क्या करेंगे 20 से सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या देखते हैं अनुपात में हमें कोई डिनोमिनेटर या कोई बोनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 में जो जो डाउन में 20 है वो सब कट जाएंगे। तो 20 से मल्टीप्लाई करो, इसको 20 गुणे करोगे ये तो 20 पूरा कट जाएगा, ये 20 पूरा कट जाएगा, ये 20 पूरा कट जाएगा, ये 10 है, 10 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है, 10 इंटू 20, 10 दूनी 20, और ये पूरा 20 आ जाएगा x इंटू 20। तो अगर हम देखो तो ये पूरा अनुपात क्या आ गया आपका 23x अनुपात 27x अनुपात 21x अनुपात 11x तो पहले से था, 2 से मल्टीप्लाई करना है 22x, और ये 20x। अब x से अगर हम सबको डिवाइड कर दो एक साथ तो x सबके कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 23:27:21:22:20। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगला क्या है, यदि वर्ष 2019 में खाड़ी में कुल भारतीयों की संख्या, बोला है कि 2019 में जो खाड़ी में टोटल भारतीय हैं वो 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान में कुल लोगों की संख्या के बराबर है। बहुत सिंपल आ गया फिर से। तो संबंधित वर्षों में खाड़ी में नेपाल के लोगों का अनुपात, अब देखो इन्हीं वर्षों में नेपाल के लोगों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक। तो क्या करना है, पता क्या करना है 2019 में नेपाल के लोग और अनुपात इनका 2022 में नेपाल के लोगों से ज्ञात करना है, ये हमें पता करना है। हमारे पास डेटा क्या है कि 2019 में खाड़ी में जो भारतीय हैं, ठीक, इनका अनुपात है, प्रतिशत हमें दिया है 2019 में। इधर से आ जाओ, 2019 में खाड़ी में भारत के लोग कितने हैं 45%। तो ये मान लेते हैं कि 2019 में खाड़ी में टोटल लोग जो हैं ए हैं वे, ठीक। तो ए का जो 45% है कब 2019 में, 2019 में टोटल लोग कितने हैं ए हैं, और ए का 45% है वो क्या है 2019 में भारतीय लोग, यही है ना 45%, ये बराबर हैं। दूसरे को मान लेते हैं 2022 को बी, किसके बराबर है अफगानिस्तान में। 2022 में अफगानिस्तान के लोग कितने 30%, तो ये बराबर है बी के 30% के। ये क्या हो गया, ये टोटल संख्या हो गई 2019 के लोगों की। फिर से समझना ध्यान से, अगर हमें प्रतिशत तो यहाँ पे दिया हुआ है और दोनों में एक संबंध इन्होंने स्थापित कर दिया कि ये दोनों बराबर हैं, तो ये बोल रहे हैं कि 2019 में अगर जो भारत के लोग हैं वो इक्वल टू है 2022 में अफगानिस्तान के। तो अगर टोटल लोग 2019 में आपके ए है तो ए का 45% यानी कि भारत के लोग,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का 30%। यहां से अनुपात निकल आएगा ए अनुपात बी, और फिर बहुत आसान हो जाएगा। ए क्या है, कुल लोगों की संख्या है 2019 में, और बी है कुल लोगों की संख्या 2022 में। तो आ जाते हैं यहां पर कैलकुलेशन पर। तो क्या हो जाएगा, ए का 45% इज इक्वल टू बी का 30%। तो ए अनुपात बी निकालोगे तो सिंपल सा क्या कर दोगे आप, सपोज करो ए का 45%, ऐसे ही निकाल लो, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो शॉर्टकट में। तो ए का 45% क्या होगा, ए इंटू 45/100 इज इक्वल टू बी का 30%, बी इंटू 30/100। जब आपके बराबर के दोनों तरफ चीजें हो तो नीचे वाली नीचे से कैंसिल हो जाती, ऊपर वाली ऊपर से। ऊपर वाली 15 से इधर भाग दे दो, 15 से इधर, तो ये हो जाएगा a इंटू 3 इज इक्वल टू बी इंटू 2। अब b को इधर लाओगे तो नीचे आ जाएगा, यानी a/b, और 3 को इधर ले जाओगे तो वो नीचे चला जाएगा, इज इक्वल टू 2/3। यानी अनुपात क्या आ गया, a अनुपात b का 2:3। और ये क्या माना था, ये समझ लो, ये मानी थी हमने टोटल संख्या 2019 में इज इक्वल टू ए, और टोटल संख्या 2022 में इज इक्वल टू बी थी। तो ए और बी का अनुपात है हमारे पास। अब पूछा क्या है, नेपाल के लोगों का, ये जो टोटल संख्या है, केवल भारत अफगानिस्तान की बात ही नहीं हो रही, ए और बी का टोटल अनुपात हमारे पास है। अब नेपाल के लोगों का ए और बी में ही 19 और 22 में ही तो अनुपात पूछा है। तो क्या करोगे, नेपाल के लोगों का जो परसेंटेज है केवल उससे गुणा कर दोगे उसी अनुपात में। तो क्या हो जाएगा आपका कि नेपाल के लोगों का 2019 में कितने परसेंट हैं लोग, 15। तो ए वाला अनुपात तो हमारे पास है 2/3, ये यहाँ से आया, इंटू 2019 में नेपाल के लोग हैं 15%, और 2022 में कितने परसेंट है, 50%। ये कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसको करोगे 1:5 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर ये आपका सॉल्व हो गया। थोड़ा सा अगर इसको और जाएं, जैसे आप लोगों को ऐसे नॉर्मल अगर नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे, 2:3 तो हमारे पास है। अब हमें देखना है कि ये 15%, तो सपोज करो हमने मान लिया कि संख्या, टोटल संख्या यहाँ पर x थी 2019 में, टोटल जो लोग थे वो x थे। तो x मान लेते, x इंटू 15 अपॉन क्या हो जाएगा, इंटू 15 अपॉन कितना, 100, 15%, क्योंकि अनुपात तो है हमारे पास। तो यहां पर भी x इंटू कितना हो जाएगा आपका, 50/100, क्योंकि यहाँ 50% है। तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 15/50 ही आ जाएगा, जिसको हमने शॉर्टकट करके यहाँ पर सीधा वो कर दिया। और बहुत सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट शॉर्टकट ही कि अगर अनुपात दिया गया है टोटल लोगों का और किसी विशेष देश के लोगों का पूछना है तो उनका ही जो प्रतिशत है उसका अनुपात कर दो, आ जाता है। अगले उस पर चलते हैं। 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल के लोगों के 3 गुने हैं। अब फिर से एक संबंध दिया, अभी बराबर का संबंध दिया था, अब क्या 3 गुने का दे दिया कि 2020 में जो कुल व्यक्ति हैं टोटल, यानी तीनों देशों के, वो इज इक्वल टू है कितने, नेपाल के कुल लोगों के 3 गुने हैं। यानी कि यहां पर 3 इंटू नेपाल के कुल लोग, वो भी 2021 में इतने के बराबर हैं। वर्ष 2020 में कुल भारतीय कितने हैं, इतने हैं। तो ज्ञात करें कि वर्ष 2020 में कुल भारतीय 2021 में कुल नेपाली लोगों से कितने प्रतिशत अधिक हैं। भारतीय की तुलना करनी है और 2021 में कुल नेपाली लोगों से करनी है। अगर हमारे पास किसी वर्ष में भारतीय का डेटा है तो हम टोटल डेटा निकाल लेंगे कि उस वर्ष में टोटल कितने लोग थे, और उस वर्ष में अगर 2020 में हमारे पास आ गया टोटल कितने लोग थे, तो हमारे पास क्या है, इसके 3 गुने आपके नेपाल में थे, यानी कि इसमें से 3 से भाग दे देंगे तो नेपाल के लोगों का डेटा आ जाएगा, और फिर हमें जो कमी निकालनी वो निकाल सकते हैं। तो ज्ञात हमें क्या करना है, हमारे पास डेटा है 5775, ये भारतीय थे 2020 में, और इसमें से घटा देना है 2021 में नेपाल के टोटल लोग, अपॉन भाग भी उतने से ही दे देना और 100 से गुणा कर देना, तो ये हमारा प्रतिशत आ जाएगा कि कितने प्रतिशत ये कम थे। ठीक है,
या हमारे लोग कितने प्रतिशत अधिक थे। आ जाते हैं 2020 में भारतीयों की संख्या कितनी है, 5,775। ये तो केवल भारतीयों की है। 2020 का डेटा अगर यहाँ उठाओ तो भारतीय कितने प्रतिशत है, सिर्फ 35%। तो अगर 35% कितने हो गए आपके, 5,775। तो 100% कितना होगा, 5,775 अपॉन 35 गुणे 100, ये हो जाएगा। अगर ये कैलकुलेशन आप करोगे तो क्या आ जाएगा, 16,500। अब हमारे पास डेटा आ गया कि 2020 में टोटल व्यक्ति कितने थे। क्योंकि टोटल व्यक्ति इसलिए चाहिए क्योंकि यही जो टोटल व्यक्ति हैं 2020 के, वही व्यक्ति 3 गुने हैं किसके, 2021 में नेपालियों के। तो यहां से अब हम नेपालियों की संख्या निकाल लेंगे। 16,500 अगर 3 गुने हैं नेपालियों के, तो 3 से भाग दे दो तो नेपाली आ जाएंगे टोटल। तो 2020 में कुल व्यक्ति कितने, 16,500, जो कि 2021 में नेपाल के कुल लोगों का 3 गुना है, मतलब 3 गुना अधिक है। तो 2021 में नेपाली कितने हो जाएंगे, 16,500 अपॉन 3 इज इक्वल टू 5500। अब नेपालियों की संख्या आ गई हमारे पास 5500 2021 में। भारतीयों की संख्या हमें पहले से दी हुई थी 5,775। अब ये पूछ ही रहा है भारतीय कितने अधिक हैं। अधिक है तो हम इसमें से नेपाली हटा देंगे, लेकिन प्रतिशत अधिक पूछा है तो पहले हम कितने अधिक देख लेते हैं। तो 5,775 में से 5500 हटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 275 अधिक है। अब पूछा कितने प्रतिशत अधिक हैं, किसके रिस्पेक्ट में, नेपालियों के। तो नेपालियों की संख्या नीचे कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने प्रतिशत अधिक आ जाएगा, 5% अधिक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते, आखिरी क्वेश्चन है। वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या, जैसा मैंने बोला शुरुआत में ही बता दिया था कि हमें केवल एक डेटा की जरूरत होगी। एक डेटा दिया तो उस वर्ष का हम सारा डेटा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में आंसर किसी अदर वर्ष का पूछा है तो उस वर्ष के डेटा में और दूसरे वर्ष के डेटा में एक संबंध भी चाहिए। मतलब एक डेटा और एक संबंध मिले तो फिर हम कोई भी डेटा निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या दे दी, यानी 2018 में हम टोटल लोगों की भी संख्या निकाल सकते हैं, भारत के लोगों की भी निकाल सकते हैं और नेपाल के लोगों की भी निकाल सकते हैं, सिर्फ एक डेटा से। यहाँ से वर्ष 2018 तथा 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात और सिंपल कर दिया इन्होंने कि 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात कितना है, 45.88। 2018 की संख्या है हमारे पास अफगानियों की, 2019 और 18 का अनुपात है। सिंपल है, अगर इस संख्या से हमें 2019 में अफगानियों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, 2340 इंटू 88 अपॉन 45, इतना ही तो करना है। आराम से तुरंत आ जाएगा 2021 में टोटल अफगानी कितने। अब ये पूछा है 2018 तथा 2019 में खाड़ी में व्यक्तियों की कुल संख्या। जब एक बार अफगानी हमारे पास 2018 के भी हैं और 2019 के भी हैं, तो इन्हीं अफगानियों से ही तो हम टोटल संख्या निकाल सकते हैं। अगर 2018 में टोटल अफगानी कितने, 2340, 2018 की बात हो रही है अभी केवल, 2340 अफगानी है 2018 में, तो हम यहाँ आएंगे। अफगानिस्तान बीच वाला है तो 25% है। 25% अगर 2340 है तो इसका 100% क्या होगा, 2340, या तो सीधा 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुना कर दो तो हो जाएगा, या 2340 अपॉन 25 इंटू 100 कर दो, सेम ही बात हुई। तो ये निकल आएगा 2018 में कुल अफगानी, और ऐसा ही 2019 में कुल अफगानियों की संख्या यहाँ से निकल आएगी। दोनों को जोड़ देना, वही तो पूछा गया। तो देख लेते हैं 2018 में अफगानी लोगों की कुल संख्या कितनी है, 2340। अगर ये 25% है 2340, तो टोटल जो लोग हैं तीनों देशों के वो 100% होंगे, कितने होंगे, 9360। 2340 अपॉन 25 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई। 2018 में खाड़ी में कुल व्यक्ति कितने आए आपके, 9360। 2019 में अफगानी लोगों की संख्या आप ज्ञात करनी है इनसे टोटल से, तो कैसे करोगे आप। अच्छा टोटल का था, 1 मिनट,
वर्ष 2018 तथा 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45.88 है। ठीक है, सही है। अफगानिस्तान के ही लोगों का अनुपात दिया है ये, तो अफगानिस्तान के लोग हमारे पास 2340 थे, यहाँ से डायरेक्ट निकल आएगा। तो वही है कि 2019 में अफगानी लोगों की संख्या आप 19 में देख लो कितनी है, 2340 दी हुई थी, अनुपात दिया हुआ था, मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 4576। वही मैंने बताया कि ये जीरो यहाँ पर है, जीरो या 5 हो लास्ट में तो 5 से कट जाता है, 9 से यहाँ कट जाएगा और इसको काटोगे तो 5 चौको 20, 3 बचे और 3 और 4 तो 5 छक्का 30, फिर बचा कितना आपका 4 और 0, 5 अट्ठे 40, फिर 468 का इसमें डिवाइड वो कर दो, मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड कर दो ना। 9 से डिविजिबिलिटी बताई दी आपको कि कैसे होगी। तो ये सारी चीज़ें। अब आते हैं कि 40%, ये जो आपका आया ना 2019 में अफगानी लोगों की संख्या, तो 19 में अगर देखो अफगानी लोगों की संख्या 40% है और 40% अगर इक्वल टू है 4576 की, तो 100% जो कि तीनों देशों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 11440। तो 2018 तथा 2019 में खाड़ी में कुल लोग, केवल अफगान ही नहीं, कुल तीनों देशों के लोग, तो 2018 में तीनों देशों के लोग प्लस 2019 में तीनों देशों के लोग कर दोगे आप, तो ये आ जाएगा 20,800, है ना। तो सिंपल है, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चंस थे। कुछ नहीं करना है, डेटा का यूज करना है, परसेंटेज का यूज करना है, आपको अनुपात का यूज करना है, बड़े आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। कल आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब 2 आपका ग्राफ दे दिए जाएंगे, उनसे 5-5 क्वेश्चन होंगे 10, उनको सॉल्व करो। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे ना बहुत आसानी से। अगली क्लास आपकी पाई चार्ट पर आ जाएगी, तो पाई चार्ट के सारे रूल्स रेगुलेशन नियम प्लस ये चीज़ें तो रिपीट होनी है, एवरेज, प्रतिशतता और अनुपात, ये उनके 10 के 10 क्वेश्चन में आपके रिपीट होने हैं। तो बहुत अच्छा आपको एक आइडिया हो जाएगा, जो भी ट्रिक और नई यूज होनी है वो भी आ जाएंगी, प्लस आप साथ में प्रैक्टिस करते रहो, बहुत आसान हो जाएगी। डीआई कोई ज़्यादा टफ नहीं होती, सिर्फ कैलकुलेशन होता है। बाकी आप लोगों को क्लासेज अगर अच्छी लग रही हैं तो बिल्कुल आप क्या करते रहो, शेयर करते रहो क्लासेज को, जो भी आपके सगे संबंधी हैं उनको बताओ क्लासेज के बारे में। ये पेड बैच है, ऐसे ज्वाइन करना है, इसके बारे में भी बताइए। और ये क्लास आपकी अल्टरनेट डे पर आएंगी, डीआई की क्लास रेगुलर नहीं आएंगी, अल्टरनेट डे पर आएंगी, जिससे कि आप एक दिन प्रैक्टिस कर पाओ और अगले दिन फिर नई चीज़ें पढ़ पाओ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।